प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछली कक्षा में हमने कक्षा 7 का टॉपिक पाठ संख्या 7 पापा खो गए का पहला भाग पढ़ा था। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था किस प्रकार से एक बच्ची की चोरी होती है। उससे पहले कौवा, पेड़ और खंबा ये आपस में वार्तालाप करते हैं। ये एक नाटक के माध्यम से समझाया गया पाठ है। तो इस पाठ में जब दोनों चुप हो जाते हैं और पोस्टर पर नाचने वाली की टेढ़ी आकृति हो जाती है, उसके घुंघरों की आवाज आती है। उसके बाद में देखो कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है, क्या कहता है देखो, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद को खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। ऐसा कौन है जो मेरी नींद को खराब कर रहा है? तो लेटरबॉक्स कहता है, हूं। मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव करें? लेटरबॉक्स उसी समय कहता है कि मीठी आवाज में नहीं गाऊं तो क्या कौवे की तरह काव करूं? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर लेटरबॉक्स, जो कि बॉक्स होता है जिसके अंदर अपन पत्र डालते हैं, वो लेटरबॉक्स इस प्रकार से बना हुआ होता है। इस प्रकार से बनी हुई आकृति, इसमें यहाँ पर पत्र डालने के लिए जगह रखी होती है। वो अपने पेट में हाथ डालता है और अंदर से एक चिट्ठी निकालता है। चिट्ठी निकालकर क्या कहता है देखो, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। धीरे से जीभ को लगाकर, जीभ को लगाने से मतलब होता है कि चिट्ठी कौन सी चिट्ठी होती है उसको हटाने के लिए, खोलने के लिए गीला करता है। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है और कहता है, क्या कहता है देखो, यह किसकी चिट्ठी अगर पढ़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लाडला परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। उसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न अपने को पूछा गया है। लेटरबॉक्स कहता है यदि परीक्षित के पापा इस प्रकार से हेडमास्टर ने उसको जो चिट्ठी लिखी है इसके आधार पर यदि वो मिल भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब कि बच्चे क्लास से गायब रहे, बंटे खेलते रहे, पढ़े नहीं। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं, तब जाकर कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। इनको पैसे तभी मिलते हैं जब बहुत सारा काम करना पड़ता है। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। ये कौन कहता है? लेटरबॉक्स कहता है। लेटरबॉक्स प्यारे विद्यार्थियों आपको समझा रहा है कि आपके पिताजी के पैसे अनमोल है, बहुमूल्य है, उनकी कीमत नहीं है। वो कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर वो पैसे कमा पाते हैं और अपन मौज मस्ती में उड़ा लेते हैं। अपने ऊपर वो पढ़ाई के लिए लगाते हैं और अपन यदि पढ़कर फालतू के खेलों में ध्यान दें या ज्यादातर समय अपने पढ़ाई में न लगाकर अनर्गल समय व्यतीत करें तो वो अपने पापा को धोखा देने के समान है, अपने आप को धोखा देने के समान है। वो पत्र रखकर दूसरा निकालता है और कहता है यह किसका है? उस समय खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ? लाल ताऊ लेटरबॉक्स को कहा गया है। लाल ताऊ लेटरबॉक्स को कहा गया है क्योंकि यह लाल रंग से पुता हुआ रहता है। इस कारण से इसको लाल ताऊ के नाम से पुकार कर खंबा क्या कहता है देखो, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ रहे हो? आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ रहे हो? तो लेटरबॉक्स कहता है आश्चर्य से, अचंभे से, चोरी किस लिए? वो वापस पूछता है चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। वास्तव में ये व्यंग्य पाठ है। इसमें लेटरबॉक्स अपना पत्र नहीं पढ़ पाता है, परंतु वो तो निर्जीव है, नहीं पढ़ पाता है, परंतु यहाँ पर लेखक ने एक व्यंग्य के माध्यम से अपने को समझाया है। पेड़ उस समय कहता है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो, पोस्टमास्टर को यदि इसका पता चल गया तो आपका क्या हाल होगा? तो लेटरबॉक्स कहता है चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। मेरी तरह यहाँ रात दिन, यानी लेटरबॉक्स हमेशा रात दिन, धूप, वर्षा, गर्मी, सर्दी सब में बाहर ही रहता है। उसके ऊपर कोई रखवाली नहीं होती।
कोई किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसलिए वो कहता है कि रात दिन यहाँ पे बैठ कर तो देखें। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां, परसों ही वो पोस्टमैन आया और मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, जमाई यानी उबासियां, जैसे आलस मरोड़ रहा है तो जमाई लेता वो और कहता है मुझे इतनी जमाई आई कि रोके ही नहीं रुकी। वह देखते ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन वह यह लेटर बॉक्स इससे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। तो लेटर बॉक्स को वो कह रहा है कि मुझे तो बैठे बैठे जमाई आ गई, यानी उदास एक तरह से कह सकते हैं कि थकान आ गई थी, लेकिन ये तो नहीं थकता, यहाँ बैठा रहता है। इससे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो इस प्रकार से वो एक लेटर बॉक्स का सपोर्ट लेते हुए, उसका कह सकते हैं अपन सपोर्ट करते हुए वो कह रहा है कि मैं यदि पढ़ भी लेता हूँ 2-4 चिट्ठियां तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उस समय पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल था वो उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट का मतलब है गुप्त, अपनी निजी बात होती है, वह हर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। तो बच्चों आपको भी ये सीख दी गई है, किसी दूसरे की वस्तु हो या दूसरे का पत्र हो या दूसरे की कोई भी बात हो, वो अपने को बीच में नहीं खोलनी चाहिए, उजागर नहीं करनी चाहिए। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी के चिट्ठी के पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। लेटर बॉक्स इसका जवाब देता है कि मैं कहीं किसी की चिट्ठी मेरे पास थोड़ी रखता हूँ, जिसकी होती है उसके पास चली जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, मैं गुप्त बातें कब बाहर निकलने देता हूँ। किसी की गुप्त बात होती है तो मैं पढ़कर चुपचाप बैठ जाता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, मेरा जो भी चिट्ठी मैं पढ़ूंगा वो मुझ तक ही रहेगी, मैं आगे किसी को कहता नहीं हूँ। पेड़ उस समय कहता है कि कोई आ रहा है लगता है, यानी कोई आता हुआ लग रहा है। सब चुप हो जाते हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट आती है, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर कोई सोई हुई लड़की उठाकर लाया है। आदमी उस समय क्या कहता है, देखो मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरे कोई काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद से सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, वो अपनी सच्चाई भी बता देता है कि मैं दूसरी जगह से इसको उठा कर लाया हूँ और इसको बेहोशी की दवाई सुना दी है या दे दी है जिससे उठेगी नहीं। अब मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत तेज भूख लगना, एक मुहावरा है। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। वो ये सोचकर उस बच्ची को उस पेड़ के नीचे वहीं लेटा लेता है और खुद अपने लिए भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। तभी पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, अपना कोट खोला और उसके ऊपर फैला दिया और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, फिर एक एक कदम सावधानी से आगे रखता है और वहां से वह रवाना हो जाता है। उसी समय खंबा कहता है पेड़ से, आवाज देता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। तो पेड़ कहता है वो जरूर बहुत बड़ा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है, ये छोटी सी लड़की है, जरूर कुछ दाल में काला है। दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना। लेटर बॉक्स उस समय कहता है वो उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है, वो उसको उठाकर लाया है, वो अभी बड़बड़ा रहा था, मैंने उसको सुना है। पेड़ वापस कौवे को जगाते हुए कहता है, ए कौवे जागना, जाग। कौवा कहता है दिन हो गया, सवाल पूछता है दिन हो गया। पेड़ कहता है नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। इस प्रकार से कौन कहता है, पेड़ कहता है। तो कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, कौवा वहां से उड़कर जाता है। अब उसके बाद में कौवा जब वापस आएगा, इससे अगला भाग अपन अगले वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।